स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, हाँ अभी क्लियर है प्रैक्टिकल। ओके, सी वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल नंबर 2 टुडे। हम लोग ने प्रैक्टिकल नंबर 1 देखे, किस तरह से कोड था और किस तरह से रन करना है, पूरा प्रोसेस मैंने बताई थी। अब प्रैक्टिकल नंबर 2, एक ही चीज याद रखना, वेब प्रोग्रामिंग के सारे भी प्रैक्टिकल्स जो भी रहेंगे उनका रन करने का प्रोसेस सेम रहेगा जो मैंने प्रैक्टिकल 1 में बताई थी। वही नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है, उसमें कोड टाइप करना है, .html से कोड को तुम्हारे नेम के फोल्डर में सेव करना है और बस तुम्हारे फोल्डर से जाके उसको रन करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हर प्रैक्टिकल रन करने का रहेगा, बस कोड जो रहेगा वो हर प्रैक्टिकल का डिफरेंट रहेगा। Now see, your aim for the second practical is demonstrate or design a web page with image map and the use of the list tag। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज मैप्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा सेकंड प्रोग्राम में हम लिस्ट टैग का यूज देखेंगे। पहले तो इमेज मैप क्या रहते हैं और क्यों यूज करते हैं वो देखो। इमेज मैप्स आर यूज्ड टू कवर द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज। अब देखो, हम लोग हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वाया HTML। हम क्या करते हैं, बस बैकग्राउंड इमेज हमको सेट करनी रहती है और उसके थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर देते हैं। बट इमेज मैप्स क्या होते हैं, कभी कभी जो इमेज हमने सेट किए हैं उस इमेज पे हमको कहीं पे लिंक देनी रहती है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो लिंक जो है वो नजर नहीं आए, बट पर्टिकुलरली जब हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्लिक करें इमेज के तो हम किसी और पेज पे चले जाए। जैसे अगर कोई बैनर है, बैनर का कोई टेक्स्ट है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली वो टेक्स्ट पे हम लोगों को क्या करना है, लिंक अप्लाई करनी है, बट वो टेक्स्ट क्लिकेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट्स एन इमेज। इमेज का कोई भी टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल नहीं रहता, ये चीज तुम लोगों को पता होगी, ठीक है। अगर वो GIF फॉर्म में है या फिर कोई PDF फॉर्म में वो इमेज है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिकेबल लिंक्स लगा सकते हैं। बट इमेज पे हम लोग कोई टेक्स्ट को क्लिकेबल नहीं बना सकते। बट अगर इमेज के टेक्स्ट को क्लिकेबल तुम लोगों को बनाना है तो यू कैन डू इट वाया इमेज मैप्स। इमेज मैप्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इमेज के और उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे वो पर्टिकुलर पोर्शन जो रहेगा इमेज का उसको क्लिकेबल बना देते हैं। दैट मीन्स अगर तुम उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्लिक करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये होते हैं इमेज मैप्स। इसके अलावा जो प्रोग्राम नंबर 2 देखेंगे इसमें वो है लिस्ट टैग का। लिस्ट टैग क्या करते हैं, कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, जैसे हम लोग वर्ड में लिस्ट बनाते, ग्रोसरी लिस्ट बनाते, सामान की लिस्ट बनाते, पर्टिकुलरली कोई भी चीज की लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मेन्यू देखोगे होटल का तो मेन्यू पे लिस्ट के तौर पे आइटम्स दिए हुए रहते हैं, तो लिस्ट बहुत फॉर्म के रहते हैं, बुलेट लिस्ट आते हैं, ठीक है, एरो के फॉर्म में लिस्ट आएंगे, नंबर फॉर्म्स में लिस्ट आएंगे, इसके अलावा अल्फाबेट के फॉर्म्स में लिस्ट आते हैं, ABC 1 2 3, राइट, फिर बुलेट्स हम लोग लगाते। तो ये लिस्ट भी तुम लोग क्रिएट कर सकते हो वाया HTML। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम 1 एज इट इज, जैसे हम हर प्रोग्राम में देखते हैं, डॉक टाइप HTML ओपन होगा। डॉक टाइप HTML बोले तो वो क्या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जो पर्टिकुलर कोडिंग की जा रही है, प्रोग्रामिंग की जा रही है, वो HTML का प्रोग्राम है। उसके बाद HTML ओपन किए, हेड ओपन किए, सेम स्ट्रक्चर जो हर बार हम यूज करते हैं, टाइटल दे दिए, टाइटल में आप कुछ भी डाल दो। हम लोग इमेज मैप का प्रोग्राम कर रहे हैं तो टाइटल हमने क्या दिए, इमेज मैप्स दिए। टाइटल क्लोज हो गया स्लैश टाइटल से, उसके बाद हम लोग ने क्या लगाया, यहाँ पे हेडिंग अप्लाई कर दिए, ठीक है। हेडिंग क्या कर रहे हैं, हेडिंग को सेंटर अलाइन कर दिए ताकि जो हेडिंग है वो पेज के सेंटर में नजर आए, तुम्हारी लेफ्ट साइड में नजर ना आए। और सेम वे में वो हेडिंग का फॉन्ट कलर हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, रेड। तो जो हेडिंग नजर आएगी वो कौन से कलर में नजर आएगी, रेड कलर में नजर आएगी। फिर हमने स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने क्या लिखे, वेब पेज विथ इमेज मैप्स। ये कैसे नजर आएगा, ये बोल्ड में नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर दिए, फॉन्ट को क्लोज कर दिए, हेडिंग को क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले हेडिंग टैग ओपन कर अलाइन किए, फॉन्ट टैग ओपन करके उसका कलर रेड अलाइन किए, स्ट्रॉन्ग टैग ओपन करके टेक्स्ट लिख दिए, वेब पेज विद मैप। स्ट्रॉन्ग टैग पहले क्लोज हुआ, फिर फॉन्ट टैग और फिर हेडिंग टैग क्लोज हुआ। यहाँ पे हेड तुम्हारा क्लोज हो गया। अब मेन बॉडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, H2 एक हेडिंग लिए सेम वे में, ठीक है, उसको भी सेंटर अलाइन कर दिए। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो कुछ भी, क्लिक ऑन द सन और वन ऑफ द प्लैनेट्स टू वॉच इट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना प्लैनेट्स की इमेजेस लगा रहे, अलग अलग प्लैनेट की इमेजेस लगाएंगे, जैसे कि अर्थ हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कोड बनाई हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करी थी, जब मैं रन करके बताऊंगी ना, वीडियो भेजूंगी तब तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा। तो अलग अलग प्लैनेट्स के मैंने इमेजेस लगाई थी। क्लिक करते हैं ना तो उस प्लैनेट की इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पे, जैसे मर्क्यूरी की विकिपीडिया जो है ये गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तुमको क्या करना है, बस वो इमेज के बैकग्राउंड में किसको लिंक करना है,
जो गूगल की वो विकिपीडिया का जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे लिंक कर देना है, और उसके बाद तुम कहाँ पे विजिट करोगे, उसके पर्टिकुलरली वेबसाइट पे विजिट करोगे। अगर वैसा नहीं करना है तो क्या करो, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, पर्टिकुलरली जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हो सकता है, वहां पे सारा डेटा डाल दो तुम्हारे मर्क्यूरी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, और उसकी फाइल जो है वो तुम्हारे सेम फोल्डर में सेव कर दो। और फिर जब उसको लिंक करोगे .html या .txt फाइल को, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 वे से कर सकते हो। उसके बाद देखो, इमेज अप्लाई करने के लिए एज आई सेड इमेज सोर्स लगता है img src इज इक्वल्स टू planets.gif। अब एक gif इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, planets.gif, बट ये इमेज तुम लोगों को कहाँ पे स्टोर करनी है, तुम्हारे वो फोल्डर में जहाँ पे तुमने फाइल को सेव किया हो, दैट मीन जो तुम्हारे नेम का फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किए हो। ठीक है, उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज को सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे यूज मैप करके एक एट्रीब्यूट लगाना है, और वहां पे हमने यूज मैप करके एट्रीब्यूट लगा दिए प्लैनेट मैप। ये क्या होगा, एक तरह से टैग लग जाएगा उधर। फिर उधर मैप नेम डाल दिए प्लैनेट मैप, दैट मीन्स जो मैप तुम लोग क्रिएट करो किसका, प्लैनेट का। तो सिर्फ ये टैगलाइन के लिए, यहाँ पे कुछ होता नहीं होगा। कहाँ पे देखो, नीचे वाले लाइन पे देखो, इधर एरिया शेप जहां पे लिए है, ठीक है, एरिया शेप लगा के अब जिस तरह का तुम्हें वो इमेज का एरिया चाहिए, रेक्टेंगुलर सर्कल, तो यहाँ पे हमने रेक्ट लिए हैं, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर, और उसके कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने हैं कि पर्टिकुलरली कितने कोऑर्डिनेट में क्लिकेबल इमेज बनानी है। तो वो इमेज की जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लगाई हो, ये पर्टिकुलर जो एरिया रहेगा, इतना ही एरिया जो है वो क्लिकेबल बन जाएगा। और जब मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, sun.html के फाइल पे, मैं जहां पे सन से रिलेटेड सारा डेटा जो है वो मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है एरिया बनाकर इमेज मैप्स क्रिएट करने का। जैसे ही हम उस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, किसी और फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखो, ये हो गया सन के लिए। सेम वे में देखो, अर्थ का भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एरिया शेप लगा दिए। अब यहाँ पे पॉलीगोनल कॉर्ड्स लगा दी मैंने, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स डाल देने के बाद जो भी तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स, पॉलीगोनल बोले तो जो 4 से ज्यादा भी जिसके साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो डिफर हो गए। उसके बाद देखो, फिर से यहाँ पे जो लिंक दे रही है वो earth.html का दे रही हूँ। तो जब कोई पर्टिकुलर बंदा इमेज के उस पोर्शन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, earth.html के पेज पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे अर्थ का सारा डेटा रहेगा। सेम वे में मैंने सर्कुलर कॉर्ड्स भी यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट की हूँ, सर्कल के कॉर्ड्स है। ठीक है, मैंने हर 3 शेप में, रेक्टेंगल, उसके अलावा पॉलीगोनल एज वेल एज सर्कुलर शेप्स के लिए क्रिएट की हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो इस तरह से लगा दी। और फिर ये हो जाने के बाद मैंने जो लिंक दी हूँ href में, वो किसकी है, jupyter.html की। तो जो बंदा इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्लिक करेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, जुपिटर वाले पेज पे पहुंच जाएगा, jupyter.html वाले पेज पे, जहाँ पे क्या होगा, उसको सारी जुपिटर से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। मैप क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग इमेज मैप्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक पार्ट क्लियर है? Yes. Is it clear till here? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी प्रोग्राम नंबर 2 देखो तुम लोगों का। प्रोग्राम नंबर 2 जो है, यहाँ पे तुम लोगों को लिस्ट क्रिएट करनी है। सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एज यूजुअल डॉक टाइप HTML ओपन होगा। ठीक है, HTML ओपन हो गया। अब डायरेक्टली बॉडी ओपन करनी है, टाइटल वाइटल लगाना है तो लगा दो। डायरेक्टली मैंने बॉडी ओपन कर दी, हेडिंग दे दो। देखो, अब लिस्ट जो होते हैं ये ऑलरेडी मैं थियरी पार्ट में बता चुकी हूँ कि एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बोले तो जो कि सिर्फ बुलेट्स वगैरह से बन जाती है, और ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो पर्टिकुलरली वो करके बनती है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट से बनी है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जो नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है ये भी बुलेट से दिख रही है। एक्चुअली ऐसी नहीं है, आउटपुट में मिस्टेक है। यहाँ पे 1 और 3 इस तरह से नंबर्स दे सकते हो, लेटर्स दे सकते हो। ठीक है, या फिर रोमन नंबर्स दे सकते हो। इस तरह से वो बनती है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनती है। और उसके अलावा जो लिस्ट रहेगी वो भी जो है वो सीक्वेंस में रहेगी, कोई भी पर्टिकुलर चीज की लिस्ट नहीं रहेगी। तो ये कोई डिफरेंस है, ये ऑलरेडी मैं थियरी में तुम लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनती है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग डायरेक्टली ओपन कर देते हैं। अब देखो,
अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग हमेशा यू टैग को करते हैं, ठीक है, यू एल टैग, दैट मीन्स अनऑर्डर्ड, ठीक है, यूएल बोले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे यूएल ओपन हुआ है, इट्स नॉट वी, ठीक है, यहाँ पे वी दिख रहा है वो, बट इट्स नॉट वी, वो है यूएल। यूएल ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एलआई टैग ओपन करते हैं और उसके अंदर लिस्ट के आइटम्स देते हैं। जैसे एलआई टैग ओपन करके आर्ट्स लगा दिए, एलआई टैग क्लोज कर दिए, फिर से एलआई टैग ओपन करके कॉमर्स लगा दिए, एलआई टैग क्लोज कर दिए, फिर से एलआई टैग ओपन करके साइंस लगा दिए, एलआई टैग क्लोज कर दिए। तो जितने भी लिस्ट के आइटम्स ओपन करने हैं, डालने हैं, उतने एलआई टैग ओपन करके क्लोज करना है और वहां पे नेम देना है, जो लिस्ट के अंदर नेम चाहिए। यूएल टैग को क्लोज कर दोगे तो जो लिस्ट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, बुलेट के फॉर्म्स में, जैसे तुम लोग देख रहे थे आउटपुट में, उसी तरह से लिस्ट के फॉर्मेट में सारा जो डेटा है वो नजर आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा ओएल टैग से बनती है, ठीक है, ओएल टैग एंगुलर ब्रैकेट में। ओएल टैग के अंदर भी एलआई टैग ओपन करना है, उसके अंदर लिस्ट के नाम देने हैं और फिर उसको क्लोज कर देना है। सेम वे में जैसे ऑर्डर है ऐसे ऑर्डर्ड लिस्ट भी बनती है, बस यहाँ पे जो है तुम लोगों को टैग जो है वो ओएल लगाना होता है। जस्ट होल्ड ऑन, मेरी स्क्रीन बंद हो गई। ओके तो क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ओएल टैग लगाना होता है ताकि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है नजर आ सके। सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर बॉडी को क्लोज कर दो, एचटीएमएल को क्लोज कर दो। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग कोई डेटा को पर्टिकुलरली सीक्वेंस वाइज लगा सके। तो ये होता है लिस्ट। तो आज हमने क्या देखे, इमेज मैप्स देखे, ठीक है। इमेज मैप्स के अलावा हमने क्या देखे, लिस्ट टैग्स भी देखे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबका? Is it clear till here? ठीक है, चलो फिर, अल्लाह हाफिज।